हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम अपना नया पाठ पढ़ते हैं। रिमझिम पाठ्य पुस्तक का हमारा आज का नया पाठ है, जब मुझको सांप ने काटा। सांप जहरीले होते हैं और जब सांप काट लेते हैं तो सभी को डर लगता है और सांप का जहर उतारा जाता है। आज देखते हैं इस पाठ में क्या हुआ। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते अहाते का अर्थ होता है आंगन, घर के सामने का खुला भाग। वहां उन्होंने क्या देखा? एक छोटा सा सांप। क्या कर रहा था सांप? रेंग रहा था। सांप के चलने को, जमीन पर चलने को रेंगना कहते हैं। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा। बच्चों, जैसे हमें जानवरों, कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, जानवर भी हमसे डरते हैं और अपनी रक्षा की कोशिश करते हैं। तो सांप उसे देखकर भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। नारियल का खोल, नारियल पीने के बाद जो नारियल बचता है, जो बिना पानी का नारियल होता है, उसमें सांप जाकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। बच्चे ने क्या किया? नारियल का जो ये खोल था, इसके ऊपर क्या लगा दिया? पत्थर का एक टुकड़ा। क्यों लगाया? इसलिए ना कि उसके अंदर घुसा हुआ सांप बाहर ना निकल सके। बच्चा ने क्या किया? उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। बच्चा किसके पास गया दिखाने के लिए? अपनी नानी के पास गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। सांप से सबको डर लगता है और बच्चे के हाथ में सांप है, यह देखकर नानी बहुत घबरा गई, डर गई और जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। अब बच्चे के हाथ में नारियल है और नारियल में कौन है? सांप छिपा बैठा है। तो नाना भी डर गए। नाना को लगा कि बच्चा जो है हाथ में सांप लेके खड़ा है और सांप बाहर निकला तो बच्चे को काट जाएगा। तो उन्होंने जल्दी से क्या किया? हाथ से छीनकर उसे दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। अब सांप भी तो डरा हुआ था, तो वो जैसे ही सांप नारियल को फेंका, उसमें से सांप क्या किया? सांप ने, सांप बाहर निकला और रेंगता हुआ जल्दी से झाड़ियों में छिप गया। झाड़ी क्या होती है? कांटे वाले प्लांट्स, जिनमें कांटे होते हैं और बहुत घनी झाड़ी होती है, जिसे हम बुश कहते हैं। और वहां जाकर वो गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। अब बड़े लोगों को तो मालूम है कि सांप में जहर होता है और सांप काट ले तो उस जहर को निकालना जरूरी होता है। तो लेकिन बच्चों को तो नहीं पता होता। और ये बच्चा कैसा है? बहुत ही हिम्मत वाला, बहादुर है ना। उसे कीड़े मकोड़ों से, सांप से डर नहीं लगता। इसीलिए तो उसने क्या किया? नारियल के खोल में सांप को पकड़ लिया। तो नाना ने क्या कहा? खबरदार, फिर से सांप के पास मत जाना, क्योंकि सांप जहरीला होता है और खतरनाक, खतरनाक मतलब डेंजर वाला, डेंजरस होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी देखो बच्चों, ये क्या लिखा है? बर। र के ऊपर आधा र की मात्रा है, रेफ मात्रा। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? बर।
बर जो होते हैं पॉइजनस कीड़े होते हैं, और ये कीड़ा जब काटता है तो बहुत जोर से दर्द होता है। तो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया, बड़ी जोर से दर्द उठा। अब बच्चा उसको पकड़ेगा तो कीड़ा तो काटेगा ही, और काटने से क्या हुआ, इसके अंदर डंक होता है, और वो अपने बचाव के लिए क्या करता है, अपने मुंह का डंक जो है हमारी स्किन में छोड़ देता है। इससे हमें बहुत जोर से दर्द होता है, और डंक घुसने से हमारी स्किन लाल नीली हो जाती है और वहां पर दर्द होता है। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। कराहना, कराहना किसको कहते हैं, जब बहुत पेन होता है, दर्द होता है, तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है ना, ऊ आ, उसको हम कहते हैं कराहना। दर्द सहन नहीं होता तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है। तो नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। कौन सी उंगली, जहां पर बर ने काटा था। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। सहायता के लिए किसको बुलाया, नाना को बुलाया। नाना तुरंत दौड़े। जैसे ही नानी की आवाज सुनी, नाना दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। अब बर के उसमें डंक था, और डंक से क्या हो गया, स्किन के ऊपर नीला, जो खून का रंग था वहां पर काला नीला हो गया, और उस उंगली में दर्द हो रहा था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मतलब तुरंत, फटाफट मुझे उन्होंने गोद में उठाया और उठाकर बाहर भागे। क्यों, क्योंकि नाना और नानी को क्या लगा कि बच्चे को सांप ने काटा है, और सांप ने काटा है तो तुरंत उसे बचाना जरूरी है। कहाँ भागे नाना, बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। बाग मतलब बगीचा, गार्डन। अभी देखो, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर हरियाली के बगीचे हैं, और धान के खेत। धान के खेत किसको कहते हैं, चावल जहाँ पे राइस उगाया जाता है उसे धान के खेत कहते हैं। बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं जहाँ पर राइस उगाते हैं। उन खेतों को पार करके, यानी उन्हें क्रॉस करके भागते भागते नाना कहाँ गए, अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में। झोपड़ी किसको कहते हैं, कुटिया, छोटी सी हट, जिसमें एक आदमी रहता था। और वहां जाकर उन्होंने उसे आवाज लगाई, जोर से पुकारा। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। मंत्र किसे कहते हैं, आपने देखा है कि घर में जब पूजा पाठ होता है तो हम मंत्र बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गणेश जी के बोलते हैं, बहुत सारे लोग शिव भगवान के बोलते हैं, कोई देवी का मंत्र बोलता है। वैसे ही सांप के कांटे को, जहर को उतारने के लिए भी मंत्र होता है। तो वह बहुत सारे मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। झाड़ फूंक करना यानी वो बूढ़ा आदमी सांप के काटने का जहर उतारना जानता था, और बहुत सारे मंत्र पढ़कर उस जहर को उतार देता था। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। अब उसने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि चुप बैठना, बोलना नहीं और बिल्कुल हिलना नहीं। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। लगातार अपने मुंह से वो कुछ कुछ मंत्र पढ़ रहा था, जिससे सांप का जहर उतर जाए। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है। अभी बच्चे को तो सांप ने नहीं काटा था, एक कीड़े ने काटा था। तो बच्चा चाहता था कि वो बता दे, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे, हिलने नहीं दिया था। इसलिए
बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था, वो भी डरा हुआ बैठा था और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। जब आपको कोई जोर से डांटता है तो आप भी तो नहीं बोलते, चुप हो जाते हो ना। वैसे ही वह बच्चा भी डर के मारे चुप हो गया। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। नानी भी डरी हुई थी कि बच्चे को सांप ने काटा है। तो नानी बहुत सारे लोगों के साथ वहां आ गई कि ये कैसे उसको बचाएगा, क्या कर रहा है। अभी नानी तो बहुत बेचैन थी। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। बड़े लोग, छोटे, सब लोग सांप से डरते हैं और इसलिए चुपचाप देख रहे थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। अभी कीड़े ने काटा था तो बच्चे की उंगली का दर्द क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए उसने क्या कहा, दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़े जा रहा था ना, और नाना ने बच्चे को क्या कर रखा था, कसकर पकड़ रखा था, तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई। बूढ़ा आदमी क्या लेकर आया था, एक पीतल का बर्तन, और उसमें पानी भर कर बैठा था ना बच्चे के सामने। तो उसने उसी बर्तन के पानी से उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो, जो मंत्र वाला पानी है वो काम करे और सांप का जहर का असर खत्म हो जाए। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर मतलब आउट ऑफ डेंजर, कोई रिस्क नहीं है। अब बच्चा सुरक्षित है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। समय रहते का मतलब क्या, कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, सांप का जहर पूरे शरीर में नहीं चढ़ेगा, बच्चा सेफ रहेगा। आप बहुत सही समय पर उसको मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अभी सांप कैसे होते हैं, उनके अंदर पॉइजन होता है, जहर होता है। और कुछ सांप क्या होते हैं, उससे भी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। तो उनका जहर जब हमारे ब्लड में चला जाता है तो हमें तुरंत डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा, सांप बहुत जहरीला, पॉइजनस था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बच्चे की जान बचाई तो सब लोग खुश हो गए। और बूढ़े आदमी को अद्भुत इलाज, अद्भुत का अर्थ क्या होता है, अनोखे इलाज। क्यों अनोखा इलाज है, क्योंकि मंत्र से, झाड़ फूंक से उस बच्चे को खतरे से बाहर कर दिया, सांप का जहर चढ़ने नहीं दिया। इसलिए सभी लोगों ने क्या किया, थैंक्स, धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। भेंट, भेंट का अर्थ जानते हो आप, उपहार, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिफ्ट। और गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं। तो उस समय पर नाना ने उसको कुछ पैसे नहीं दिए थे, लेकिन जब वो घर वापस आ गए तो नाना ने उस बूढ़े आदमी के लिए थैंक्स गिविंग में क्या भेजा, बहुत सारी चीजें भेजी, बहुत सारा सामान उपहार में भेजा, शुक्रिया करने के लिए, थैंक्स करने के लिए। तो इस कहानी से बच्चों आपने क्या सीखा, कि किसी भी जहरीले कीड़े, सांप, इनको हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए और हमें सुरक्षित रहना चाहिए। इस पाठ के लेखक कौन है, शंकर। ऐसे ही और दूसरे पाठ पढ़ने सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नया पाठ लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।